मेरा नाम वारिस खालिक है और कल मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था सेकंड ईयर की कंप्यूटर पर। तो कल हमने छोड़ा था लैंग्वेजेस के ऊपर, हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारे टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खुसूसियात के बारे में बताएं कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज्यादा क्यों यूज करते हैं बानिस्बत लो लेवल लैंग्वेज के। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमें बताता है, कह रहा है इजी टू लर्न। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है, बताया मैंने कल के हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह है, ह्यूमन लैंग्वेज की तरह है। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन लैंग्वेज में तो इंसानों को जल्दी और आसानी से समझ आएगी, इसलिए वो इजी टू लर्न है, उसको कोई भी याद कर सकता है, आसानी से इजीली उसको प्रोग्रामिंग उसकी सीख सकता है बानिस्बत लो लेवल लैंग्वेज के। फिर उसके बाद वो कह रहा है इजी एरर डिटेक्शन। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम मेकिंग के दौरान हमारे काफी एरर्स अक्कर होते हैं। बेसिक 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे उसके अंदर एरर्स अक्कर होते हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर अक्कर होते हैं उनको ढूंढने में काफी मुश्किल होती है, हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते बनिस्बत किसके, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो वो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इसकी खसूसियत होगी हाई लेवल लैंग्वेज की कि इसके अंदर एरर इजीली फाउंड हो जाता है बनिस्बत किसके, लो लेवल लैंग्वेज के। फिर उसके बाद कह रहा है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। इसका मतलब ये है कि इसका सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स पहले पता होना चाहिए क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स कैसे है। तो सिंटैक्स बेसिकली कहते हैं सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, या फिर किसी भी लैंग्वेज का, सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं, किसी भी लैंग्वेज का जो रूल होता है उसको फॉलो करते हैं, हम लिखते हैं, वो उसका सिंटैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू के अंदर हम कहते हैं कि वो लोग जा रहे हैं, अगर काफी सारे लोग हैं वो लोग जा रहे हैं कहेंगे, अगर हम कहते हैं वो लोग जा रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, सिंटैक्स एरर कर रहे हैं, हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे। क्यों, रूल क्या है कि जब ज्यादा लोग होंगे तो है लगेगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम उन रूल को फॉलो ना करें तो सिंटैक्स एरर अक्कर हो जाता है, और उसको रूल, बेसिकली उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। यहां तक बात। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका सिंटैक्स है, जो इसके रूल्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सी लैंग्वेज के रूल्स कुछ और हैं और अदर कंट्रीज के अंदर कुछ और हैं, ऐसा नहीं है। इसका सिंटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्डाइज्ड है, फिक्स है, एक ही हर जगह पर वही रूल है, जहां पर जो पाकिस्तान में है वही हर जगह पर इसके रूल सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो हमें कहता है कि डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। तीसरे पॉइंट में वो कहता है कि डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बेसिकली कंपैरिजन, हम करेक्ट खसूसियत वही होती है कि जो दूसरी चीज के अंदर कम हो और इसके अंदर ज्यादा पाई जाए, तो वो खसूसियत क्या हो जब बन जाती है। इसी तरह हम लो लेवल लैंग्वेज के लिहाज से जिक्र करेंगे कि क्या फर्क है। अब वो कह रहे हैं कि डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है कि आपने अगर कोडिंग करनी है हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए, या आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नो हाउ है या नहीं है, इससे कोई गर्ज नहीं है। जबकि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको हार्डवेयर नॉलेज होना लाजमी है, अदरवाइज आप कोडिंग नहीं कर सकते लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए। ठीक है, इतनी सी बात। फिर उसके बाद कह रहा है कि मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंस इसके अंदर इस लिहाज से बताया गया है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम कोड लिखते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंस होता है, मतलब कि उसको किसी भी मशीन के अंदर आप चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया और वो बनाया मैंने डेल के कंप्यूटर के ऊपर, डेल को यूज करते प्रोग्राम एक बनाया मैंने। अब उस प्रोग्राम को आप IBM या HP हो गया या फिर क्या कहते हैं मैक हो गया, आप किसी के ऊपर भी उस प्रोग्राम को चला सकते हैं। अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए प्रोग्राम बनाया है तो आप उसको किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी ब्रांड के कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होता है। मतलब कि
जिस मशीन के लिए आपने कोड किया सिर्फ उसी के अंदर रन करेगा और किसी मशीन के ऊपर वो वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपने डेल के लिए आपने एक डिजाइन किया है सॉफ्टवेयर, लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो डेल पर ही चलेगा और वो एचपी के ऊपर वर्क नहीं करेगा। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है वो एचपी पर भी चलेगा, डेल पर भी चलेगा, जिस ब्रांड पर आप चलाना चाहेंगे वो उस पर वर्क करेगा। ये इसकी खसूसियत हो गई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मोर प्रोग्रामर्स। हाई लेवल लैंग्वेज जैसा कि पहला पॉइंट है कि इजी टू लर्न है, तो जाहिर सी बात है जो चीज आसान होती है लोग उस चीज की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो इसी वजह से इसके प्रोग्रामर्स भी काफी ज्यादा हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है हाई लेवल लैंग्वेज के यूज करते हैं तो आपको आसानी से काफी सारे प्रोग्रामर मिल जाएंगे, आप इजीली कोई भी प्रोग्राम बनवा सकते हैं क्योंकि प्रोग्रामर्स मार्केट में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। लो लेवल लैंग्वेज एक मुश्किल है जिसकी वजह से उसके प्रोग्रामर्स भी कम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कह रहा है कि शॉर्टर प्रोग्राम्स। जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं बनिस्बत किसके, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ए बी सी, अगर ये इस्तेमाल करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हर इस वर्ड के नीचे बाइनरी फॉर्म होगी, ए की बाइनरी फॉर्म 100101 इस तरह होगी, तो ये इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा होता है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है बनिस्बत किसके, जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हो। फिर उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक में वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये टॉपिक हमने पीछे डिस्कस किया था पर इसका डिफरेंशिएट दिया गया हुआ है तो उसको हम पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, कह रहे कि हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। पहली बात वही हमने की कि हाई लेवल लैंग्वेज इजी है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है, और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, डिफिकल्ट है, उसको याद करना उसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। फिर उसके बाद कह रहा है दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसानों के करीब है, जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके सामने डिफरेंशिएट। जब भी डिफरेंशिएट वाला सवाल है कोशिश करें कि उसको लाइन लगाकर डिवाइड करके उसको सॉल्व करें, जिस तरह के ये आप पहले हाई लेवल इस साइड पे लिख लें और उसके बाद लाइन लगाकर यहां पर लो लेवल को कर दें, और उसके बाद पहला पॉइंट इसका बताएं कि ये इजी टू लर्न है, ये डिफिकल्ट है। इसी तरह आप एक लाइन जो इसकी पॉजिटिव बताएंगे इसकी नेगेटिव कर दे, क्योंकि नेगेटिव ही बनेगी। अगर इसकी नेगेटिव है तो इसकी पॉजिटिव आएगी। तो इस तरह आपने डिफरेंशिएट वाले सवाल को लाइन लगाकर करें तो बेटर होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको मॉडिफाई करना आसान है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है उसके अंदर चेंजिंग करना। आपने अगर प्रोग्राम बनाया उसके अंदर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई कमी पेशी है तो आप उसके अंदर इजीली चेंजिंग कर सकते हैं बनिस्बत लो लेवल लैंग्वेज। अगर लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हैं प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर चेंजिंग करनी है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा और काफी टाइम लगेगा, फिर जाकर वो मॉडिफाई होगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बनाए जाते। ज्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाए जाते हैं। इसी वजह से उसने कहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच कंट्रोल ऑन हार्डवेयर लेवल। फिर उसके बाद हमें वो कह रहा है कि दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वही बात उसने कर दी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के ज्यादा काम आती है। और उसी साइड पे डिफरेंस में आपने लिख देना है कि लो लेवल लैंग्वेज को यूज करते हुए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि देयर आर मेनी प्रोग्रामर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सारी पढ़ी वही कैरेक्टरिस्टिक्स को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख दिया और उसके ऑपोजिट बनाकर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सिंपल सी बात है कि ऐसा कोड मतलब कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो कहलाती हैं सोर्स कोड, और ऐसी इंस्ट्रक्शंस या फिर ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो कंप्यूटर के अंदर अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का क्या काम है। बेसिकली पहले बताया कि मैंने कंप्यूटर की जो मादरी जुबान है वो बाइनरी लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर मतलब कि जो कोड हम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो होगा सोर्स कोड। कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता।
तो पहले उसको समझने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको बातें समझ आएंगी और समझने के बाद जब वो आउटपुट देगा वो फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट कोड से सोर्स कोड की फॉर्म में ही हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का इसमें काम है। फिर उसके बाद वो हमारे पास कहता है कि डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर्स एंड देयर यूज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम है कंप्यूटर के अंदर, पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर हमें मिलते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर, अब सिंपल सी मिसाल है कि हमारा सदर अगर बाहर जाते हैं, अगर उनको जिस तरह पहले वाले सदर थे तो उनको इंग्लिश बोलनी अगर नहीं आती थी, इसको ज्यादा वो उसमें ना लिया जाए कि तंज नहीं कि इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, अगर फॉर एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो चाइनीज के, चले चाइना से देख लें कि अभी भी पाकिस्तानी सदर अगर बाहर जाते हैं तो उनको चाइनीज बोलनी नहीं आती, तो जो चाइना का सदर है वो चाइनीज बोलता है और हमारा सदर है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पर एक बंदा खड़ा होता है जो चाइनीज लैंग्वेज के सदर की बात सुनता है और फिर उसके बाद वो हमारे सदर को इंग्लिश में बताता है, खुद ही कन्वर्ट करके इंग्लिश में बताता है, और फिर हमारा सदर इंग्लिश में उससे बात करता है ट्रांसलेटर से, और वो सुनने के बाद चाइनीज वाले सदर को चाइनीज लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके बताता है। बेसिकली सिंपल सी बात है कि ट्रांसलेटर का काम क्या है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर होता है। आपको पहले बताया कि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर समझता है, वो लो लेवल लैंग्वेज है, और हमारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए भी हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर पे क्या करते हैं, जो हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर उस चीज को समझता है, समझने के बाद उसको आंसर रिप्लाई फिर हमें हाई लेवल के अंदर देता है, और जो ये काम करवा रहे होते हैं उसको ट्रांसलेटर्स कहते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम्स ही होते हैं जो प्रोग्राम्स ही होते हैं जो प्रोग्रामर डिजाइन करते हैं ट्रांसलेटर्स को भी। अब कंप्यूटर के अंदर कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास होता है कंपाइलर, COMPIL, दूसरा होता है इंटरप्रीटर, तीसरा होता है असेंबलर। अब तीनों के दरमियान में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा फर्क है कि क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों में। जो कंपाइलर है वो क्या करता है, अब हम एक कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन 2 3 4, ये 4 लाइनों का कोड लिखा है हमने इंग्लिश के अंदर। अब जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो एज अ होल पूरी सारी लाइनों को इकट्ठा कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। मतलब कि अगर हम कंपाइलर को यूज करते हैं एज अ ट्रांसलेटर और ये 4 लाइनें हम लिख कर देते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, तो कंपाइलर क्या करता है, चारों लाइनों को इकट्ठा एज अ होल एक ही दफा कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद एंड में एरर, अगर कोई उसके अंदर एरर आ जाए तो एंड में एरर का बताता है कि यहां पर एरर है, इसको ठीक कर लो। जबकि हमारे पास दूसरे नंबर पर क्या है, इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या करता है, इंटरप्रीटर क्या करता है, हमारे पास लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल पहले ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लाइन दी हुई है, पहले इसको कन्वर्ट करेगा लो के अंदर, फिर उसके बाद मैसेज डिस्प्ले करेगा कि अगर एरर है तो बता देगा कि इसके अंदर एरर है, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा और कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद इसको करेगा। मतलब कि इंटरप्रीटर जो है वो लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एज अ होल एक ही दफा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, पहले ये पता होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज होती है 1 स्टेप हायर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी, 0 और 1 वाली, और उसके बाद 1 स्टेप हायर मतलब कि उसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स आती हैं जिनको निमोनिक्स भी कहते हैं।
ये ट्रांसलेटर सिर्फ उसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आपको समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके जानने वाले हैं सेकंड ईयर आईसीएस के अंदर, उनके साथ शेयर करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ कम लगी, क्या चीज़ कोई कमी खामी वगैरह हो तो आप ज़रूर बताएं, ताकि उसको मैं अच्छे से कवर करूँ। शुक्रिया।